अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं एहसन रजा। दुआ से आगाज करेंगे कि ए खालिक दो जहां हम पर अपने खास रहम करम को नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क को तमाम आफात व बलियात से महफूज फरमा, आमीन। सच न्यूज़ के इलाकाई खबरनामे में सबसे पहले आपको जंग से खबर दें तो जंग में रिश्ते के तनाज़े पर बदबख्त बेटे ने माँ, बाप और बहन को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। जंग में तहरे कत्ल का अंधोनाक वाकया, खून सफेद हो गया, रिश्ते के तनाजे, बदबख्त बेटा आपस से बाहर हो गया। सिफाकियत की हद पार करते हुए माँ, बाप और बहन को कुल्हाड़ी के वार करके मौत की घाट उतार दिया। कत्ल होने वालों में 62 साला अल्ताफ, 55 साला नसरीन बीबी और 13 साला बिस्मिल्लाह शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लर्जा खेज वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस की भारी नफरी पहुँच गयी, जबकि मकतूलीन की लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कातिल की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। DPO जंग कहते हैं कातिल को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। और तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 5 मुसाफिर लुक़्मे अजल बन गए, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। टोबा टीक सिंह तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और कार में तसादुम हो गया। हादसे में कार सवार 3 अफराद जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मनकीरा में किसान वाला के करीब स्कूल वैन और रक्शे में तसादुम हुआ। हादसे में टीचर्स और तलबा समेत 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि एक तालिबा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। हादसा रक्षा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। शदीद जख्मियों को DHQ अस्पताल मनकीरा मुंतकिल किया गया। मनकीरा में मुसाफिर कोच और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम से 1 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 5 शदीद जख्मी हो गए। वजीराबाद के तहसील अस्पताल में मरीजा के लवाहिकीन ने डिस्पेंसर की पटाई कर दी। 10 से जायद अफराद ने डिस्पेंसर की मुक्कों और थप्पड़ों से दुर्गत बनाई। तहसील अस्पताल वजीराबाद में मरीजों और अस्पताल अमले के दरमियान झगड़ा हुआ। सिविल अस्पताल में डिस्पेंसर पर मरीजों के लवाहिकीन ने हमला कर दिया। डंडे, मुक्के और लातों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। अस्पताल मैदान जंग बन गया। वाक़े की मुज़म्मत करते हुए डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले ने काली पट्टियां बांध कर धरना दे दिया। इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिंध में तालीमी इमरजेंसी के दावे रेत की दीवार साबित हुए। दादू के नवाही गांव का सरकारी प्राइमरी स्कूल 25 साल से बगैर इमारत के चल रहा है। मुस्तकबिल के मेहमान खुले आसमान तले दरख्त के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शोएब थईम। सिंध हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में इमरजेंसी नाफिज करके तालीम की बेहतरी के बुलंदो बाला दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब दादू गांव मिठो मस्तोई में 25 सालों से बगैर इमारत के स्कूल चल रहा है। सर्दी हो या गर्मी का मौसम, लेकिन मुस्तकबिल के मेहमान खुले आसमान तले दरख्त के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। 25 साल बिल्डिंग करने का हुकूमत सिंध को अपील करने बिल्डिंग। स्कूल के असातिज़ा ने बताया कि स्कूल में न फर्नीचर की सहूलत है और न ही वाशरूम है। काफी मरतबा महकमा तालीम के अमलदारों को स्कूल की इमारत तामीर करवाने के लिए दरख्वास्तें दी गई हैं, लेकिन ताहाल इस अहम मामले की जानिब किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। खुले आसमान में हम बैठे हैं, सर्दी हो या गर्मी हो। सिंध के तालीमी इदारों में होने वाली तरक्की का अंदाजा इस स्कूल से भी लगाया जा सकता है कि इस जदीद दौर में भी मासूम बच्चे दरख्त तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मंडी बहाउद्दीन की शाहराहें और पार्क आवारा जानवरों की अमाजगाह में तब्दील हो गई। सड़कों पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया है, जबकि पार्क के कीमती पौधे जानवर खा गए हैं। ट्रैक पर जानवरों का मटरगश्त, जबकि पार्क की हिफाजत पर मामूर अमला गायब हो गया है। इरफान बड़ाइच की रिपोर्ट देखिए। मंडी बहाउद्दीन में मकामी बाद इंतजामी खुलकर सामने आ गई। शहर की सड़कें आवारा जानवरों का मस्कन बनकर चरागाह बन चुकी हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार इनके मटर गश्त से बंद सड़कें खुलवाने की नाकाम कोशिश करते दिखाई देते हैं। इन आवारा जानवरों ने शाहराहों पर ऐसे कब्जा कर रखा है जैसे इनका वाली वारिस ही कोई नहीं है, जबकि दूसरी जानिब शहर का मसरूफ तीन इकलौता पार्क भी आवारा जानवरों से महफूज नहीं रहा। ये आवारा जानवर पार्क में लाखों के कीमती पौधे खाकर पार्क को तबाह कर चुके हैं और इसके सैर करने वाले ट्रैक पर दौड़ने से सैरगाह का नजारा तब्दील हो गया है और लोग इनसे बचने के लिए जंगलों पर चढ़कर जान बचाते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन।
म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही। गोंदिया में नाकारा सीवरेज सिस्टम की वजह से गलियां गंदे पानी से भर गईं। बदबू ताफुन से लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है। अमीर अकबर कलियार रिपोर्ट कर रहे हैं। कुंदिया की गली मोहल्ला ख्वाजा खैल में नाकारा सीवरेज सिस्टम की वजह से सीवरेज का गंदा पानी गली में जमा हो गया है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। गली के दरमियान में मौजूद मेन होल से ढक्कन गायब हैं। ताफुन और बदबू से अहले मोहल्ला का सांस लेना दुश्वार है। इसके अलावा गंदे पानी की वजह से गली मक्खियों और मच्छरों की आमाजगाह बन चुकी है। पानी से भरे खुले मेन होल किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का मूजिब बन सकते हैं। जरनैली रोड ते मोहल्ला खचखैला दी गली ये हालत नए को ढकने न मतलब गल तो इसको देखभाल कितनी दफ़ा गए यहाँ टाउन कमेटी चुन आखिए इस बारे कहें कोई नहीं किया। बच्चे ही वधे उन्होंने बुजुर्ग ही वधे उन्होंने ये 2 महीने थी कि ये निज़ाम है अपने न ये सारी गंदगी फैली पई है। बच्चन दार वक्सर वगैरह आंदे गडोर जो ढकने ही कोनी। अहले मोहल्ला का कहना है कि कुंदिया में जहां करोड़ों रुपए के फंड्स फराम करने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं पर शहर का सीवरेज का नाकारा सिस्टम इंतजामिया और सियासी नुमाइंदों के लिए सवालिया निशान है। अमीर अकबर कलियार, सच न्यूज़, कुंदिया। चिन्योट में गैस की लोड शेडिंग के साथ ही लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब्दुल रहमान कलियार इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। सर्दी बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग क्या शुरू हुई, टाल पर लकड़ी बेचने वालों की भी चांदी हो गई। गैस की लोड शेडिंग से सताए लोग इन लकड़ी टाल का रुख करने लगे। लकड़ी की मांग में इजाफे के साथ ही टाल मालकार ने लकड़ी 200 से 250 रुपए महंगी कर दी, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, लकड़ी की खपत में इजाफे के साथ ही लकड़ी का रेट बढ़ता जा रहा है। शहरी कहते हैं हम पहले से ही गैस की लोड से परेशान हैं, ऊपर से लकड़ी भी महंगी होती जा रही है। लकड़ी के रेट में होशारबा इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। कीकर, शीशम, टाली, सफेदा और पॉपुलर की लकड़ी की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि लकड़ी की कीमतों को कम किया जाए ताकि हम घर का चूल्हा चला सकें। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चिन्योट। सिरावा में महंगाई का तूफान न थम सका। अशिया और नोशी कीमतों के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। अशिया और नोशी कीमतों में इजाफे के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। कुछ रोज कबल 50 रुपए किलो फरोख्त होने वाले टमाटर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इसी तरह मटर 300 रुपए, करेला 120 रुपए, मेथी 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगी हैं। गिराम फरोशों ने हुकूमत की जारी करदा रेट लिस्ट को नजरअंदाज करके महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। मैं हमारे आखना चाहना कि अशिया को नो लगा सब्जी रेट भी इतना हैवी थी गन के जो आम आदमी ली पहुंच भी काफी दूर थी गन। आम आदमी किडे वने बेचारा जरा 500 बेचारा छोटा मजदूर है, वो सब्जी नहीं घेर सकता, उन्हें पहुंच दूर नहीं। मेरी हुकूमत सुती पी है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए। मियां चन्नू में गंदम की काश्त और किसानों की रहनुमाई के लिए फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़रे यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। रिपोर्ट देखिए जावेद चांडिया की। हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक मियां चन्नू में गंदम की काश्त और उसकी आगाही के हवाले से किसानों की रहनुमाई के लिए फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा व तलबात ने शिरकत की और किसानों को जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से ब्रीफ किया। इस आगाही मुहिम में एग्रीकल्चर ऑफिसर मियां चन्नू मैडम माजबीन और ज़राई यूनिवर्सिटी के तलबा व तलबात ने सच न्यूज़ से बात करते हुए कहा है। और आज जो हमने ये कैंपेन किया है, इसका मकसद है गंदम की फी एकड़ पैदावार में जो इजाफा उसको यकीनी बनाना है। इसका जो हमारा मेन पर्पस था, फार्मर को वीट कैंपेन के हवाले से हम आए हैं। हमने उन्हें बताया है कि आपने सही टाइम पे पानी कब लगाना है। इस मौके पर किसानों ने महकमा ज़राअत, मियां चन्नू और ज़राई यूनिवर्सिटी के तलबा व तलबात का शुक्रिया अदा किया और इस बात का अहद किया कि वो ज्यादा से ज्यादा रकबे पर गंदम की काश्त को यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ जावेद इकबाल चांडिया, डिविजनल ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मियां चन्नू। तांदियावाला में असिस्टेंट कमिश्नर ने खाद जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां की। मुतादिद खाद गोदामों को सील और भारी जुर्माने आयद किए। तांदियावाला में असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई के दौरान 2000 से जायद खाद की बोरियां जखीरा करने पर 3 गोदामों को सील कर दिया। यूरिया और DAP खाद की सरकारी निट से जायद पर फरोख्त करने वाले मुतादिद दुकानदारों को 1,50,000 का जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि 2 मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। AC का कहना था कि खाद जखीरा अंदोजों के हाथों काश्तकारों का इस्तेहसाल
साल नहीं होने देंगे। खाद ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ज़ायद नर्ख वसूल करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ अपनी खैर मना लें। हासिलपुर में महकमे ज़राअत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे सैयद मुबारक अली। पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया की खसूसी हिदायत पर हासिलपुर में भी महकमा ज़राअत के अमला ने खाद की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले और महंगे दामों ब्लैक में खाद फरोख्त करने वाले माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। इस प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरामैन मकबूल अब्बासी के हमरा सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज़, हासिलपुर। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की शामत आ गई। भावल नगर में खाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने छापे मार के 35 करोड़ 88 लाख रुपए मालियत की 60,1179 बोरियां बरामद कर लीं। भावल नगर में खाद ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ज़िले इंतजामिया ने महकमे ज़राअत की टीमों के हमरा 36 मकामात पर छापे मार कर ज़ख़ीरा शुदा बोरियां कब्जे में लेकर गोदाम को सील कर दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को 5 लाख रुपए से जायद जुर्माने भी आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि किसानों को मुकर्ररा कीमत पर खाद की बासानी फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। खैरपुर नाथन शाह के नवाही इलाके सीता रोड के सरकारी स्कूल ने बच्चों को तालीम देने का बेड़ा उठा लिया है। सरकारी स्कूल में बगैर किसी मुआवजे के बच्चों को बुनियादी तालीम फराहम कर रहे हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं रजब अली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ बड़ी बड़ी फीस देने से तालीम हासिल की जाती है, तो दूसरी जानब खैरपुर नाथन शाह के नवाई इलाका सीता रोड के गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल में मुफ्त दी जाने वाली बेहतरीन तालीम के बेहतरीन नताइज अपनी मिसाल आप। जबकि उस मौका पर स्कूल के तालिबे इल्म और तलबा का मीडिया की जानिब से पूछे गए सवालात पे कहना था कि हमको इस स्कूल में मुफ्त में कंप्यूटर लैब, टाइपिंग, MS ऑफिस, पावर पॉइंट और दीगर ग्राफ्स के साथ इंग्लिश सीखने समेत मजीद तालीम के लिए दीगर सहूलियात फराहम की जाती हैं। बिल्किस रज़िया लगारी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एकेडमी दी गई है और हमारा ये अज़म है तालीम के ऊपर फोकस करना। और उसके अलावा हमारा सीता रोड में हमने तकरीबन 14 सेंटर्स खोल चुके हैं। असातिज़ा का कहना था कि हमारे इस स्कूल में बिल्किस रज़िया लगारी वेलफेयर ट्रस्ट की जानब से मुफ्त में दी गई बेहतरीन सहूलियात से मुख्तलिफ स्कॉलरशिप भी सिलेक्ट किए जाते हैं। कैमरा टीम के साथ रजब अली, सच न्यूज़, खैरपुर नाथन शाह। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। अहमदपुर शर्किया के शहर खैरपुर डाहा में RHC की इमारत मुकम्मल होने के बावजूद फाल नहीं हुई थी। खबर नशर होने पर हुकूमत पंजाब की जानिब से जिले इंतजामिया को लेटर जारी कर दिया गया। मलिक शकील की रिपोर्ट देखिए। अहमदपुर शर्किया के शहर खैरपुर डाक की RIC अस्पताल अरसा 4 साल से इमारत मुकम्मल होने के बावजूद फाल नहीं की गई। इलाका मकीनों की बार बार शिकायत पर सच न्यूज ने आवाज उठाई तो पंजाब हुकूमत हरकत में आई। पंजाब हुकूमत ने RIC को फाल करने के लिए बहावलपुर जिला इंतजामिया को लेटर जारी किया। जिला इंतजामिया ने लेटर देकर आंखें बंद कर दी। अब तक अमला तैनात नहीं किया गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया फिलफुर अमला तैनात किया जाए। पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम अहले इलाका सच न्यूज़ का, जिन्होंने खबर नशर की। उसके बाद पंजाब हुकूमत हरकत में आई, वहाँ से लेटर जारी हुआ है। लेकिन DC बहावलपुर और EDO हेल्थ बहावलपुर से हम मुदबाना गुजारिश करते हैं, खुदा के लिए हम पर तर्स किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मलिक शकील, वारुण, सच TV, अहमदपुर शर्किया, धुड़कोट। फेसबुक की दोस्ती शादी के मुकद्दस बंधन में तब्दील हो गई। ब्राजीलियन खातून पाकिस्तानी नौजवान से शादी करने के लिए हजारों मील का सफर करके फोर्ट अब्बास आ पहुंची। नवाही गांव में जोड़े की धूमधाम से शादी हुई। कहते हैं जोड़े आसमान पर बनते हैं। फोर्ट अब्बास में ब्राजीली खातून और पाकिस्तानी नौजवान की शादी ने ये कहावत सच कर दिखाई है। फेसबुक पर होने वाली दोस्ती शादी में बदल गई। नवाही गांव के रिहायशी सरफराज नामी नौजवान की ब्राजीली खातून पेट्रेसिया से दोस्ती हुई और दुल्हनिया शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई और अपनी खुशी और मर्जी से इस्लाम भी कबूल किया, जिसके बाद दुल्हन का नाम इकरा रखा गया। खातून ने बताया कि वो पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की भी खूब तारीफ की। हाफिजाबाद की एक शादी में फायरिंग करना शख्स को भारी पड़ गया। पुलिस ने शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। हाफिजाबाद के थाना सिटी पिंडी भटिया में पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार मुल्जिमान नसरुल्लाह और समर ने शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करके इलाके में खौफ व हिरास फैलाया। पुलिस ने हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना की नाजायज सरकारी राजी पर काबिजीन के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मियां नईम।
ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर राहत परवेज की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मैडम जैनब ताहर ने ननकाना साहब के नवाही गांव चक नंबर 4 भगवानपुरा में करोड़ों रुपए मालियत की 4 कनाल जमीन वागजार करवाई। काबजीन के खिलाफ भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन किया गया। इस मौका पर अहले अन्य गाँव के लोगों का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर मैडम जैनब ताहर ने न सिर्फ सरकारी जमीन वागजार करवाई बल्कि गाँव में रहने वाले लोगों के लिए भी नेकी की है। हम तहे दिल से उनके मशकूर हैं कि उन्होंने इस जगह को साफ करवाया है। गवर्नमेंट की ऑफिसर हरकत में आए, एसी साहब यहाँ तशरीफ लाएं और इस गंद की वजह से हमारे नमाजी हजरात जो जामिया मस्जिद के साथ एडजेसेंट है, बिल्कुल हमारे नमाजी हजरात को बहुत तकलीफ होती थी। काबजीन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके इसको गंदगी का ढेर बनाया हुआ था और साथ ही वाकया मस्जिद में आने वाले नमाजियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। हवाई फायरिंग साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले पुलिस थाना सदर खानेवाल ने क्रैक डाउन किया। दुल्हा समेत 41 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राशिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और साउंड सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ थाना सदर खानेवाल पुलिस इन एक्शन। थाना सदर पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने वाले 41 मुलजिमान को मुखबर की इतला पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया और नाजायज असला, पिस्टल, 30 बोर, 10 अदद मार, रोंद सामान, आतिशबाजी और एम्पलीफायर साउंड सिस्टम वगैरह बरामद कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद नदीम अब्बास ने कहा कि जिला खानेवाल में लाकानूनियत की कोई गुंजाइश नहीं और लाकानूनियत के मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक्शन के दौरान 41 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, 10 वेपन्स रिकवर किए हैं, साउंड सिस्टम जो इस्तेमाल हो रहा था उसको कब्जा पुलिस में लिया गया है। तो आइंदा भी ऐसे जो मामलात हैं, शादी ब्याह या दीगर तकरीबात जहाँ पे इस किस्म की अगर वायलेशन कहीं भी जो ऑब्जर्व की गई तो उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने SHO थाना सदर समेत हमराही टीम को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर शाबाश दी। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़ खानेवाल। मुस्तफाबाद में 2 डाकुओं पेट्रोल पंप के मैनेजर से 28.5 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। मुस्तफाबाद में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू पेट्रोल पंप से नकदी छीन कर रफू चक्कर हो गए। मैनेजर की रकम ने देने पर डाकुओं ने हवाई फायरिंग की। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। भक्कर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान पकड़ी गई मंशियात को तल्फ कर दिया गया है। भक्कर से रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर अब्बास बलूच। पुलिस लाइन बकर में सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन राना सईद अहमद की मौजूदगी में मंशियात की भारी खेप नजर आतिश कर दी गई। लाखों मालियत की मंशियात को अदालती हुक्म के बाद तलब किया गया। रवां साल के दौरान बकर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान पकड़ी गई मंशियात के दर्ज मुकदमात का अदालत से फैसला होने के बाद मकामी अदालत के हुक्म पर इन फैसला शुदा मुकदमात का माल मुकदमा, जिनमें चर्स, अफ्यून, हीरोइन और शराब शामिल थी, तल्फ कर दिए गए। माल मुकदमा तल्फ करने की कार्रवाई सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन राना सईद अहमद की मौजूदगी में अमल में लाई गई, जिन्होंने मंशियात की भारी खेप को आग लगाकर तल्फ कर दिया। इस मौके पर बक्कर पुलिस के SP इन्वेस्टिगेशन असदुल्ला खान, DSP लीगल मोहम्मद जावेद इकबाल समेत दीगर पुलिस अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। DPO बक्कर के मुताबिक पकड़ी गई मंशियात के मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने अदालत से केस ट्रायल के दौरान मुसलसल पैरवी और जामे तफ्तीश की रोशनी में गिरफ्तार मुलजमान को सजायाब कराते हुए मुकदमात को कामयाबी से हमकिनार किया और इन मुकदमात का महफूज करदा माल मुकदमा अदालती हुक्म पर जज साहब की निगरानी में नजर आतिश करके तल्फ किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना ताहिर रहमान खान ने कहा कि मंशियात जैसी लानत को मिलकर माशरे से पाक करना होगा। मंशियात के धंधे में मुलव्वस मुलजमान के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच TV, भक्कर। रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर ने खसरा और रूबेला की कौमी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन के खतरे भी पिलाए जाएंगे। रहीम यार खान के खसरा और रूबेला मुहिम में 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को इंजेक्शन लगाए गए। जिला में 20,53,000 बच्चों को खसरा और रूबेला की वैक्सीन दी गई। खसरा और रूबेला मुहिम के अंजामदही के लिए 1445 फील्ड टीमें तश्कील दी गई हैं। चकवाल में खसरा और रूबेला से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम 12 रोज तक जारी रहेगी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब। मुल्क भर की तरह चकवाल में भी खसरा रूबेला से बचाव की कौमी मुहिम का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम, MSDHQ चकवाल डॉक्टर मुख्तार सरवर खान न्याजी और DHO अंजुम कदीर ने फीता काट कर किया। जबकि डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, इस पूरी कैंपेन में
हमने तकरीबन 6-6.25 लाख के करीब चकवाल का टारगेट है, जिसमें मीज़ल्स और रुबेला के इंजेक्शन भी हमने लगाने हैं और पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। मेरी तमाम वालिदैन से ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को जो है वो करीब करीब DHQ, THQ, RHCs या जो मोबाइल टीमें हमारे यूसीज में गई हुई हैं उनको फैसिलिटेट करें। जबकि DHQ हॉस्पिटल चकवाल के कॉन्फ्रेंस रूम में ज़ियाबतस के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर अमराज ज़ियाबतस ने ज़ियाबतस से बचाव के हवाले से आगाही दी। सेमिनार के अख्ताम पर ज़ियाबतस के हवाले से आगाही वॉक भी निकाली गई। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, चकवाल। जिला ठट्ठा में महकमा सेहत के अमले ने खसरा और रुबेला वायरस के बचाव की मुहिम का बायकॉट कर दिया। वैक्सीनेटर स्टाफ के मुतालबे तस्लीम न होने और एहतजाज की हिमायत में अमले के काम छोड़ हड़ताल। अमले ने एहतजाज के तौर पर मकली में DHO ऑफिस के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हाफिजाबाद में भी इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम शुरू हो गई। 12 रोज मुहिम के दौरान 4,83,000 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। मेहर अबूबकर यूनुस रिपोर्ट कर रहे हैं। हाफिजाबाद में भी आज से 27 नवंबर तक 12 रोज़ा इंसदाद खसरा रुबीला महम शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अहमद खान और CO हेल्थ डॉक्टर रियान अजहर ने महम का बाकायदा इफ्तिताह किया। महकमा सेहत के दीगर मुलाजमीन इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। अवाम में इंसदाद खसरा रुबीला के सिलसिले में आगाही के लिए डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में वाक भी की गई। इस मौका में डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अहमद खान का कहना है हुकूमत पंजाब की हिदायत पे खसरा और रुबीला को कंट्रोल करने के लिए हिफाजती टीकों की मुहिम 15 नवंबर से 27 नवंबर तक शुरू की जा रही है। वालिदैन अपने 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को खसरा और रुबीला से बचाव के हिफाजती टीके जरूर लगवाएं। उन्होंने महकमा सेहत के दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान, मुलाजमीन और खसूसी टीमों को हिदायत की। अहम के दौरान टारगेट बच्चों को हर सूरत हिफाजती टीके लगाएं। CEO हेल्थ डॉक्टर रियान अजहर ने बताया कि 9 माह से 15 साल तक की उम्र के तकरीबन 4,83,000 बच्चों को हिफाजती टीके लगाने के लिए 378 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो तलीमी इदारों, गली मोहल्लों और अवामी मुकामात पर जाकर बच्चों को टीके लगाएंगी। उन्होंने वालिदैन से अपील किया कि बच्चों को खसरा और रुबीला जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती टीके जरूर लगवाएं। कैमरामैन टीम के हमरा मेहर अबूबकर यूनुस, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। डेहरकी में खसरा और रुबेला से बचाव के 12 रोज़ा कौमी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। डेहरकी में महकमा सेहत की जानिब से खसरा और रुबेला से आगाही फराहम करने के लिए DC ऑफिस से आगाही रैली निकाली गई और मुहिम का इफ्तिताह भी किया गया। मकामी रहनुमाओं का कहना था कि लोगों को समझना होगा कि खसरा और रुबेला हमारे बच्चों के लिए कातिल के मुतरादिफ हैं। आलमी वायरस कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32,466 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 2,14,19,025 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 28,662, जबकि कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,79,876 हो गई है। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 22,791 है। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 22,791 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 1,111 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 12,28,473 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। जेहलम में बैल मेला सज गया। जश्न में पंजाब भर से बैलों के मालिकान ने शिरकत की है। इलाका मकीनों की कसीर तादाद भी उमड़ आई। बाबर हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के सकाफती खेल बैल अखाड़ा टोंबी, जिसमें पंजाब भर से बैलों की जोड़ियां अखाड़ा में शिरकत करती हैं। बैलों की जोड़ियों को 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। जोड़ियां 10 मिनट कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। सबसे ज्यादा चक्कर लगाने वाली जोड़ी को पहला इनाम दिया जाता है, जबकि दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें से 12वें नंबर तक वालों को इनाम दिए जाते हैं। तारीख का सबसे बड़ा बैल टोंबी अखाड़ा मोनन की सरजमीन पर हुआ। सबसे बड़ा इनाम भी इसी जश्न में दिया गया। अखाड़ा के बैलों के मालकान ने अपने बैल कुएं पर दौड़ाए तो बैलों ने खूब कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगाए। पंजाब के सकाफती खेल को देखने के लिए पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर से लोग मोनन पहुंच गए, क्योंकि ये पंजाब की पहचान है, जिसमें पंजाबी होने का एहसास होता है। साल में बहुत कम ऐसे इवेंट होते हैं जिनमें इतनी पब्लिक, इतने मेहमान और मेहमानों का इतना अच्छा इस्तकबाल, और उसके बाद जो मुकाबला हुआ आज सबसे बड़ी चीज मुकाबला होती है, और मुकाबला आज शायकीन को बहुत अच्छा देखने को मिला है। पंजाब की सकाफत का खेल भी और एंजॉयमेंट भी, जिसमें शहरियों का जज्बा जुनून भी दीदनी था। मेहमानों का डोल की थाप पर भंगड़े डालकर इस्तकबाल किया जाता है। बैलों की जोड़ियां जिसकी ज्यादा चक्कर लगाती है उनको दाद भी दी जाती है। जीतने वाली बैलों की जोड़ी के मालकान को भरपूर मेहनत के बाद अपने बैलों को अखाड़े में लाना होता है, तब जाके झंडा हासिल किया जाता है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम।
खैरपुर की कौमी शाहराह के दोनों अतराफ सजी खूबसूरत रैलियां देखने वालों की तवज्जो का मरकज बन गया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अली गौहर। सिंध तहजीब और सकाफत के रंगों से सजी रैली घरों में मेहमानों के लिए खास तौर पर सजाई जाती है। रैली मुख्तलिफ रंगों नक्शो निगार से बनाई जाती है। रैली बेचने वालों और खरीदारों का कहना है कि सिंध की सकाफत को फरोग देने के लिए हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। सिंध हुकूमत को चाहिए कि रैली सनत से वाबस्ता मजदूरों को सहूलियत फराहम करे ताकि बेहतर रोजगार के साथ साथ सिंध की सकाफत को मुल्क और बैरूनी मुल्क में पजीराई हासिल हो सके। कैमरा टीम के साथ अली गोरगोपांग, सच न्यूज खैरपुर। डेरा गाजी खान में सर्दी आते ही लंडा बाजार सज गए। बढ़ती महंगाई ने लंडा बाजारों को भी ना छोड़ा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली मीरानी। राज खान सर्दियों की आमद होते ही लोगों ने लुंडा बाजार का रुख कर लिया, लेकिन महंगाई ने यहाँ पर भी सफेद पोश हजरात का पीछा न छोड़ा। एक लुंडा बाजार था जो सफेद पोश अफराद का भरम कायम रखे हुए था। ये लंडा भी गरीबों की पहुंच से दूर हो चुका है। गरीब कहाँ जाए? जो कोट या गरम मलबूसात 200 रुपए में मिलती थी अब वो 500 रुपए की हो गई हैं। अवाम का कहना है कि पीटीआई की हुकूमत ने लोगों से लुंडा बाजार भी छीन लिया। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोल महंगा हो गया, जिसकी वजह से हमें ट्रांसपोर्ट के अखराजात ज्यादा पड़ते हैं और दुकानों का किराया भी मालकान हजरात ने बढ़ा दिया है, जिससे महंगाई में इजाफा हो गया है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। डुडियाल में मूंगफली की फसल पककर तैयार हो गई। देसी किस्म का बीज होने की वजह से और मुनफरिद जायके के एतबार से लोग इसे शौक से खाते हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिफ अली। डुडियाल में मूंगफली की फसल पककर तैयार हो गई। डुडियाल की मूंगफली जो कि देसी किस्म का बीज होने की वजह से और जायके के एतबार से एक मुनफरिद पहचान रखती है और लोगों में मशहूर है। जिला भर में इसकी पैदावार पिछले सालों की निस्बत बेहतर हुई है और इसे पंजाब, सिंध और दूसरे सूबों में भेजा जाता है। डुडियाल की गला मंडी जो कि क़याम पाकिस्तान से पहले इसका शुमार पाकिस्तान की बड़ी गला मंडियों में होता था, आज भी डुडियाल और इससे देहातों में पैदा होने वाली मुख्तलिफ अजनास को डुडियाल की गला मंडियों में लाया जाता है और यहाँ पर बोली लगाई जाती है। नवंबर का महीना खास तौर पर मूंगफली की फसल के एतबार से अहम होता है, जब मूंगफली की फसल तैयार होकर गला मंडियों में और फिर पूरे मुल्क में भेजी जाती है और सर्दियों की इस सौगात को बड़े शौक से खाया जाता है। डेरा गाजी खान सर्दी की मशहूर सौगात गुड़ बनना शुरू हो गया है। गुड़ को मज़ेदार बनाने के लिए इसमें मुख्तलिफ मेवाजात डाल दिए जाते हैं। अली मीरानी की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान मौसम सरमा की मशहूर सौगात गुड़ बनाने की तैयारी शुरू हो गई। गन्ने के रस को एक बड़े कढ़ाई में डालकर इसे खूब गर्म किया जाता है। गन्ने का रस जब गाढ़ा हो जाता है तो इसे ठंडा किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ आम के मेवाजात डाले जाते हैं। गन्ने की राव जिसे सरायकी में कक्को कहते हैं वो भी इससे निकाली जाता है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरे तमाम 12वीं विंटेज क्लासिक शो कार रैली का मेला पेशावर में सजा है, जहां मुल्क भर से 50 से ज़ायद पुरानी और कदीमी गाड़ियां नुमाइश के लिए लाई गई हैं। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम पेशावर में सजा 12वीं विंटेज क्लासिक कार शो का मेला। कदीमी और पुरानी गाड़ियों के शो में 1935 से लेकर 1980 और दीगर मॉडल समेत 50 से ज्यादा गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश हुई। रैली पाक अगवाद बॉर्डर मचीनी चेक पोस्ट से होती हुई पेशावर क्लब पहुंची। मकसद ये है कि गाड़ियों की कि जो गाड़ियों के लवर्स हैं वो जितना इसको मेंटेन करते हैं। इसमें 1935 से लेके 1980 और अप मॉडल की गाड़ियाँ मौजूद हैं, तो उनको एक तरह से सपोर्ट करना है, उनको जो है दाद देनी है कि वो आएँ और अपनी गाड़ियों को बताएं और बाकी शहरियों के लिए एक तफरीह का मौका भी है। सर, इस इवेंट में हम हर साल आते हैं फैमिली के साथ और ये एक साल में एक मौका होता है जो हम इंजॉय करते हैं और पुरानी गाड़ियाँ देख के बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। विंटेज एंड क्लासिक शो में मर्सिडीज, शेवरलेट, VW, मिनी, जैक्वार फोर्ड, 4x4 जीप समेत दीगर गाड़ियों में आवाम और बच्चों ने खूब दिलचस्पी ली। कहते हैं कि इस तरह के इवेंट से पुरानी गाड़ियों के बारे में मालूमात हासिल होती है। और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं और एंटीक गाड़ियाँ हैं जो कि हमने पहले कभी नहीं देखी और हर गाड़ी खूबसूरत है। तो और इस तरह के इवेंट्स जो हैं होने चाहिए कि ताकि रिफ्रेशमेंट हो सके और हमारी नॉलेज में इजाफा भी हो। पेशावर कार शो में FC खटक डांस और रवायती रबाब ने फेस्टिवल को मजीद चार चांद लगा दिए।
कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से 12वीं विंटेज कार क्लासिक शो करवाने का मकसद पेशावर में शहरियों को तफरीह मकामात के साथ साथ पुरानी गाड़ियों के बारे में मालूमात फराहम करना है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। इलाकाई खबरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach.tv.tk। देखते रहिए सच न्यूज़।